लगभग लॉज का बेटा दलाल है, लगभग लॉज का मालिक दलाली करता है। वो एनओसी नहीं मिला, 6 माला बिल्डिंग, उस पर बुलडोजर, सम्राट बाबू गरीब पर तो बुलडोजर चल रहा है, उस पर बुलडोजर कब चलेगा? ये लॉजेज पर बुलडोजर आपके कब चलेंगे जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई निगरानी नहीं है? आप कह रहे हैं आत्महत्या कर लिया, बच्ची आत्महत्या क्यों कर रही है? 5,000 करोड़ रुपया लगा करके पीएमसीएच से भरोसा उठ गया। सारी चीजें उसमें है कि कोर्स हुआ, प्राइवेट पार्ट पर सूजन है, आपने उसको डिफाइन किया है। प्रमा फेसी में तो साफ दिखता है थाना प्रभारी इसमें इन्वॉल्व है, तो आपको सस्पेंड करने में क्या दिक्कत? और इतने बड़े हीनियस क्राइम में आप जो 12,000 की नौकरी करता था 100 करोड़ का हो गया, और 2 लड़के बाद में प्रवेश करके हमें तो साफ मुझे तो साफ दिखता है कि वो दोनों लड़के उस बच्ची को मार दिया। कि इसमें प्रशासन, नेता और माफिया, जैसे थाना, हॉस्टल और हॉस्पिटल, ये तीनों का नेक्सस है। हमारी बेटी जहानाबाद के निर्भया को लेके, यहाँ की बेटी निर्भया को लेकर भी नेक्सस है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ कमलेश। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव गुस्से में हॉस्टल पहुँच गए हैं। दरअसल लड़की के साथ रेप के बाद हत्याएं का मामला लगातार देखने को मिल रहा है। पहले शंभू गर्ल्स हॉस्टल, उसके बाद फ्रेजर रोड में इस तरह की घटना देखने को मिली। अब पप्पू यादव गुस्से में उस हॉस्टल पहुंच गए हैं तमाम चीज़ों को देखने के लिए। उसके बाद जब बातचीत की गई, पप्पू यादव क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं लोगों के पास अब हिम्मत नहीं है, जनता के पास, कि वो आवाज़ उठा सके। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, सुनिए इस वीडियो में। बिहार का लगभग मामला है मानवर, इसको समझिए भ्राता से। लगभग आप कंकरबाग जाइए, आप महेंद्रू जाइए, आप गर्दनी बाग जाइए, आप बोरिंग रोड जाइए, सर बुरी स्थिति है। मैं बार बार कहता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज 2 से 3 महीना, साल भर के अंदर जांच किया जाए कि 10 बजे के बाद 1 बजे तक, 4 बजे सुबह तक गाड़ियाँ कहाँ से आती है, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, इंडिवर, या ये गाड़ियाँ में फिर कौन जा रहा है और कहाँ जा रहा है, क्या दिक्कत है इसको देखने में। 9 बजे के बाद बच्चे बच्चियाँ कहाँ निकलती हैं, इसके पीछे कौन है? मैंने कई बार कहा कि लगभग पैसे वाले, लगभग लॉज का बेटा दलाल है, लगभग लॉज का मालिक दलाली करता है। मैंने कहा कि वो एनओसी नहीं मिला, 6 माला बिल्डिंग, उस पर बुलडोजर, सम्राट बाबू गरीब पर तो बुलडोजर चल रहा है, उस पर बुलडोजर कब चलेगा? ये लॉजेज पर बुलडोजर आपके कब चलेंगे जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई निगरानी नहीं है? हम हाथ जोड़ करके सम्राट बाबू से मांगेंगे, आप भाई हैं हमारे और आपकी ही बच्ची हैं, बचा लीजिए। बच्ची डरी हुई है, बच्ची डर के कारण पिता लेके चला न जाए, वह लॉज के खिलाफ बोलना नहीं चाहती है, क्योंकि इस कंट्री में निर्भया के बाद 67% घटना बढ़ी दिल्ली में, आप इसको समझिए। तो हम हर परिस्थिति में ये चाहते हैं कि दोनों जगह सरकार, सम्राट बाबू आपकी है, सीबीआई इंक्वायरी करा दिया जाए। और जो औरंगाबाद की बेटी और परफेक्ट हॉस्टल में जो उसी दिन आत्महत्या किया गया, आप कह रहे हैं आत्महत्या कर लिया, बच्ची आत्महत्या क्यों कर रही है? 2 लड़के कैसे घुस गए पप्पू जी हॉस्टल में? मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि इस हॉस्टल में 2 लड़के आना, कौन है वो 2 लड़के? मैं धन्यवाद दूंगा आपको और सारे चैनल को। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, पीएमसीएच पर आपका भरोसा क्यों उठ गया? 5,000 करोड़ रुपया लगा करके पीएमसीएच से भरोसा उठ गया। सारी चीजें उसमें है कि कोर्स हुआ, प्राइवेट पार्ट पर सूजन है, आपने उसको डिफाइन किया है कि प्रेशराइज किया गया है, जबरदस्ती करने का प्रयास हुआ है। आप ही लोग कह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ना तो आप थाना प्रभारी को सस्पेंड कर रहे हैं, ना रिमांड ले रहे हैं, ना कपड़े का पता है,
ना आप अस्पताल, वो हार्ट अस्पताल था वहाँ क्यों ले गए, राजश्री हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गए, कपड़े माँ बाप को क्यों नहीं दिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पप्पू जी, कल हॉस्टल के बाहर जो शराब SHO रोशनी है वो बिना नंबर प्लेट वाली भैया गाड़ी मैंने देखा पूरी मिटाने की कोशिश हो रही है। अभी तक उनको रिमांड पर नहीं लेना, हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना, हॉस्टल पर बैन नहीं लगाना, रजिस्ट्रेशन वाले हॉस्टल पर प्रक्रिया नहीं करना, PMCH के पोस्टमार्टम रिपोर्ट 12 तारीख को आ गया, उसके बाद लाठीचार्ज करना, फिर कार्रवाई करना, 13 को भी उसी बात को दोहराना, 9 तारीख तक FIR ना होना, 6 तारीख को वर्जन नहीं लेना थाना प्रभारी के द्वारा। जब आप बच्ची को प्रभात ले गए उतना दूर, तो फिर बच्ची से आपने फर्द बयान क्यों नहीं लिया? वो तो खुद अपने ड्राइवर को भेजी थी DVR लेने के लिए। भैया मैंने वही कहा, बच्ची से फर्द बयान क्यों नहीं लिया? तो प्रेमा फेसी में तो साफ दिखता है थाना प्रभारी इसमें इन्वॉल्व है, तो आपको सस्पेंड करने में क्या दिक्कत? और इतने बड़े हीनियस क्राइम में आप जो 12,000 की नौकरी करता था 100 करोड़ का हो गया, और 22-19 हॉस्टल है। तो ये जो परफेक्ट हॉस्टल है, जो औरंगाबाद की बच्ची के साथ जो हुआ, और 2 लड़के बाद में प्रवेश करके, हमें तो मुझे तो साफ दिखता है कि वो दोनों लड़के उस बच्ची को मार दिए। मर्डर है। बिल्कुल मर्डर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा जल्दी इन लोगों को। भाई तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आप बिहार की जनता से भरोसा मत करो, बिहार की जनता भरोसे के लायक नहीं रह गई। इनको लड़ने की हिम्मत नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं है, और प्रशासन को कोई बेटी से, कोई माँ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें प्रशासन, नेता और माफिया, जैसे थाना, हॉस्टल और हॉस्पिटल, ये तीनों का नेक्सस है। हमारी बेटी जहानाबाद के निर्भया को लेके, यहाँ की बेटी निर्भया को लेकर भी नेक्सस है। इन लोगों पर तुरंत FIR होना चाहिए, और परफेक्ट के जो मालिक है उसको अविलंब गिरफ्तार करके पूछताछ होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए। वो दोनों लड़के की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिसने हमारी बच्ची का मर्डर करके यहाँ से निकला। तो आपने सुना, पप्पू यादव सुबह सुबह ही हॉस्टल पहुंच गए हैं जहां लड़की के साथ रेप करके हत्या की गई थी, और उस मामले में हालांकि एक तरफ SIT टीम की गठन की गई है, लेकिन दूसरा जो मामला आया है उस पर प्रशासन अब तक कुछ कहते हुए नज़र नहीं आ रही है। जबकि FIR दर्ज किया गया है, FIR दर्ज किए हुए आज से लगभग 10 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन प्रशासन की आंख अब तक खुल नहीं रही है, और अब तक कोई कार्रवाई भी देखने को नहीं मिली है। पप्पू यादव पहुंचे हैं, देखना दिलचस्प रहता है कि अधिकारी कब तक इस मामले में कार्रवाई करते हैं। बने रहिए बोले भाषा, बहुत बहुत धन्यवाद।